हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है 6 नवंबर के लिए। तो जैसे मैं बताया था निफ्टी में भी, जैसे बैंक निफ्टी में बताया था, सेम निफ्टी में बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक फ्लैग बनाया, इसको ब्रेक किया, बट मार्केट ने यहाँ पे फंसा ही दिया, वो फ्लैग सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये अब ऊपर जा रहा है। तो मैंने ये बताया था कि भी फर्स्ट रिवर्सल, मतलब अगर यहाँ से ये जा रहा है तो यहाँ पे पोजीशन रिवर्सल की पोजीशन में बना के बैठे रहो। जब सेकंड फर्स्ट पुल बैक में बनाओ, सेकंड पुल बैक में बनाओ। अभी ये देखोगे यहाँ से ऊपर जा रहा है, अभी नीचे आ रहा है और वापस यहाँ पे जा रहा है। और इसके ऊपर अगर इसने क्लोजिंग करी है इस लेवल के ऊपर, जो कि है 19,232, इस लेवल के ऊपर अगर इसने डेली क्लोजिंग करी तो ये मुझे लगता है 19,400 और 19,500 इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा, जो कि है ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। इनको ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और आपका एस कहीं 19,000 के आसपास ही बनेगा यहाँ पे, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो 19,000, या फिर आप यहाँ पे इस तरफ कहीं देख सकते हो 19,100 पे। इस जगह पे आप अपना एस रख के कर सकते हो, पोजिशनल बेसिस पे देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ये हो सकता है। और यहाँ पे मार्केट में आप देखोगे तो यही बताया था कि जैसे बैंक निफ्टी में भी, तो निफ्टी में भी जैसे ये सारे दिन थे, ये दिन था, ये ऐसे जैसे ट्रेड कर रहा है। बट अभी थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग जो इसने कल का सेशन था ना, ये वाला सेशन कैंडल्स में तो वैसे आप देखोगे कोई मूवमेंट है नहीं इतनी बट कल वाले सेशन में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ने ये पॉजिटिव क्लोजिंग करी है यहाँ पे, क्योंकि ये रुका है। इसको हो सकता था इसको नीचे आना होता तो शायद ये नीचे आ भी जाता, बट ये यहाँ पे रुका है। तो मतलब थोड़े लोग यहाँ पे गैस पे बैठे हैं, मतलब थोड़े लोग यहाँ पे थोड़ी टेंशन लेंगे, क्योंकि ये जिस जगह रुका हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर अच्छे टारगेट्स निकल के भी आएंगे इंट्राडे में। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब लेके चलता हूँ, उस पर बताता हूँ कि इंट्राडे में भी अच्छी मूव आ सकती है निफ्टी 50 में। जैसे इसने कंसोलिडेशन किया है, बस एक दिक्कत थी इसने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो एंड के आर में थोड़े, मतलब एंड के टाइम में निफ्टी ऊपर ओपन हुआ। मैंने ये बताया था अगर ये 175 लेवल काटेगा, 19,175, अगर ये लेवल ये काट देगा, अगर यहीं को इस रेंज में कहीं खुलकर ये निकालता है इस लेवल को, तो ये आपका 19,230 तक जा सकता है। मैंने ये टारगेट दिया था, बट एक खुला ही सीधा गैप है। जैसे बैंक निफ्टी खुली अच्छी, तो ये बैंक ऊपर ही खुला, तो यहाँ पे कोई मूव ज़्यादा मिला नहीं, ऊपर खुला और अपनी रेजिस्टेंस के पास गए यहाँ पे इस जगह पे, फिर नीचे आया 260, जैसे मैंने बताया था 19,260 एक लेवल आपको दिख सकता है, टारगेट लेवल दिख सकता है। उधर से एक रिजेक्शन जरूर लेगा, क्योंकि ये मेजर जोन लेवल था निफ्टी 50 के लिए जब इसने ब्रेकडाउन किया था, जहाँ से हम नीचे गिरते हुए 18,800 तक, 18,000 850 तक हम आ गए, 830 तक, जहाँ तक भी हम पहुंचे नीचे इस लेवल को तोड़ के ही पहुंचे थे 260 के। तो एक बारी तो ये रिजेक्शन लेगा, इतनी इजीली ऐसे जाने तो देंगे नहीं इसको ऊपर। तो एक बारी रिजेक्शन यहाँ पे ली है, इसलिए नीचे भी अगर देखो तो यहाँ से नीचे आया, फिर वापस ट्राई किया, बट फिर फाइनली क्लोजिंग नीचे की तरफ जाके करके ही करी है। बट एक रेंज है छोटी, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, तो इसी रेंज में ही मार्केट फंसा हुआ है अभी। तो निफ्टी 50 में अगर ये इसी रेंज में खुलता है, जो है 19,200 और 19,275, इस लेवल के बीच में अगर कहीं पे भी कल खुलता है, मेरे अकॉर्डिंगली मेरे लिए बेस्ट सेटअप यहाँ पे क्या होगा तो मैं बता देता हूँ। अगर ये इस रेंज में यहाँ पे कहीं खुलता है, जैसे बैंक निफ्टी बताया सेम ये रेंज में खुलता है, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 19,275 का ये जो लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मेरे को दिख रहे हैं जिस लेवल को ये टेस्ट करने के लिए जा सकते हो 19,275 के ब्रेकआउट के बाद 19,331 का एक ये लेवल है। और अगर ये 19,350 के ऊपर सस्टेन करके आने वाले टाइम में, इसके ऊपर अगर ये कंटिन्यूस ट्रेड करने लगा, अब कल के सेशन में अब मुझे नहीं पता क्या होगा, बट अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके ये वाला लेवल जो है, तो यहाँ से सीधा 19,400 का एक काफ़ी स्पेस दिख रही है आराम से जाती हुई इस लेवल को टेस्ट करने के लिए। और वो भी मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया, 19,400 पोजीशनल बेसिस पर क्लोजिंग करता है। तो अब वो निकलेगा कितने सेशन में तो मुझे भी नहीं पता, बट इसके लिए सेटअप के लिए, मेरे सेटअप के लिए इसको खुलना यहीं पे इस रेंज में ही पड़ेगा, तो ही फ़ायदा है। अगर ये ऊपर खुल गया 300 पे तो सारी मूव बेकार हो गई, फिर हम वेट करेंगे कि 350 के नीचे कुछ, अगर ये रेंज बनाता है, रेंज बनाता है 50 पॉइंट, फिर इसको काटता तो 50 पॉइंट के मूव के लिए मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहूँगा तब, बट वैसे मैं रहूँगा नहीं अगर ये ऊपर खुलता है तो। और मैं पोजीशन साइजिंग, अगर ये गैप खुल गया तो मैं पोजीशन साइजिंग अपनी छोटी ही कर दूंगा। जैसे अभी मैंने बताया 100% अगर आपकी जो भी आप यूज़ कर रहे हो पोजीशन साइजिंग अपनी यूजुअली यूज़ करते हो, अगर वो 100% है तो उसका आप 25% अभी मैंने बोला था ट्रेड करने को आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे, क्योंकि पोजीशन साइजिंग आपकी छोटी नहीं चाहिए रिस्क को मैनेज करने के लिए।
मार्केट क्योंकि ट्रेंड देने के बाद वोलेटाइल और साइडवेज होता है, और आप देख रहे होगे ये यहाँ पे साइडवेज साइडवेज साइडवेज, ये यहाँ कुछ ज़्यादा बड़े ट्रेड थे भी नहीं। तो 25%, बट अब ये अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग 50% के लिए इंटरेस्टेड रह सकता हूँ यहाँ पे ऊपर की साइड में। और अगर ये नीचे की साइड में आता है तो मेरा इंटरेस्ट इतना है नहीं, क्योंकि अगर आप देखो ना आखिरी के एंड में भी आप देखोगे ये वाली कैंडल जो है ना, इसने फंसाया गया, गंदा फंसाया लोगों को। मैंने ट्रेड नहीं लिया था इस जगह पे कोई, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इसने यहाँ पे नीचे, क्योंकि मैं 3 PM से पहले कभी ट्रेड लेता नहीं हूँ, ये अगर आधे घंटे के 15-10 मिनट 5 मिनट पहले अगर ये कुछ करने लग जाता है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता हूँ, ट्रेड कर रहते करता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है 3 PM पे कोई भी कुछ भी मूव आ सकता है। तो ये गया तो सही नीचे, मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, मैंने कहा जाने तो जा रहा भाई, कुछ देखना ही नहीं है मुझे तो। और ये नीचे जाते ही इतने ऐसे ऊपर आया 2 कैंडल में वो जो ऊपर रिवर्सल दिया है, मतलब बहुत ही गलत फंसाया है इसने नीचे की साइड में। तो अब मुझे नीचे की साइड में इसमें डर है थोड़ा, बट ऊपर की साइड में मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे। तो यही एनालिसिस है, आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करो जो भी ट्रेडिंग करते हैं, फैमिली के साथ करो, और बताना आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।